मध्यकालीन इतिहास, मध्यकालीन भारत का सेकंड टॉपिक, इल्तुतमिश का जीवन परिचय। इल्तुतमिश का पूरा नाम शमसुद्दीन इल्तुतमिश था। वह दिल्ली में गुलाम वंश का प्रमुख शासक था। उसकी सत्ता को 1229 ईस्वी में बगदाद के अब्बासीद खलीफा द्वारा मान्यता मिली, जब उसने मंसूर हासिल किया, जिससे वह कानूनी रूप से भारत का प्रभुत्व संपन्न शासक बन गया। इल्तुतमिश का राज्य 1210 ईस्वी से 1236 ईस्वी तक 26 वर्षों तक रहा। मंसूर का अर्थ होता है मान्यता पत्र या अलंकरण, जिससे कि वह कानूनी रूप से एक कानूनी पत्र होता है। मंसूर कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद एवं दास था। दिल्ली का सुल्तान बनने से पहले इल्तुतमिश बदायूं का सूबेदार था, इसके माता पिता मध्य एशिया के आदिम वंश के तुर्क थे। किनबंदियों के अनुसार उसके सौतेले भाइयों ने कुतुबुद्दीन ऐबक ने उसको गुलाम के रूप में 1197 ईस्वी में गुजरात के आक्रमण के समय खरीदा था, लेकिन उसकी काबिलियत से प्रभावित होकर इल्तुतमिश को ग्वालियर का इख्तियार सामंत बना दिया गया। ऐबक ने पुत्री का विवाह इल्तुतमिश से कराया और उसे अपना दामाद बना लिया। कुतुबुद्दीन ऐबक अपनी आकस्मिक मृत्यु के कारण अपनी किसी उत्तराधिकारी का चयन नहीं कर सका, अतः लाहौर के तुर्क अधिकारियों ने कुतुबुद्दीन ऐबक के विवादित पुत्र आराम शाह, जिसे इतिहासकार नहीं मानते, को लाहौर की गद्दी पर बैठाया, परंतु दिल्ली के सरदारों एवं नागरिकों के विरोध के फलस्वरूप कुतुबुद्दीन ऐबक के दामाद इल्तुतमिश को दिल्ली आमंत्रित कर राजसिंहासन पर बैठाया गया। आराम शाह और इल्तुतमिश के बीच दिल्ली के निकट जट नामक स्थान पर संघर्ष हुआ। इसमें आराम शाह को बंदी बनाकर बाद में उसकी हत्या कर दी गई। इल्तुतमिश ने 1210 ईस्वी से 1236 ईस्वी तक शासन किया। इल्तुतमिश दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया। इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था जिसने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया। उसकी योग्यता से प्रभावित होकर मोहम्मद गौरी ने उसे अमीरुल उमरा नामक पद दिया। उसकी 4 संतानें थीं, जिनके मोहम्मद, रुकनुद्दीन, फिरोज, रजिया सुल्तान और मुकरुद्दीन बहराम। जिस समय कुतुबुद्दीन की मृत्यु हुई थी, उस समय इल्तुतमिश बदायूं का सूबेदार था। वह मुस्लिम धर्म का अनुयायी था। इल्तुतमिश की मृत्यु अचानक होने से हो गई थी, इसलिए वह किसी को उत्तराधिकारी के रूप में नहीं चुन सका था। इल्तुतमिश एक न्यायप्रिय शासक था। उसने शहर में न्याय के लिए काजी, अमीर दाद जैसे अधिकारी नियुक्त किए थे। काजी और अमीर दाद जैसे अधिकारी नियुक्त करने के कारण उसके शासनकाल में बहुत कम अपराध होते थे। कुतुबुद्दीन ऐबक पहला शासक था जिसने न्याय की घंटी लगवाई थी तथा मुगल काल में द्वितीय शासक जहांगीर दरबार के बाहर उसने शेरों की मूर्ति में बनी हुई जंजीर लगाई थी। उसमें बहुत सी घंटियां थीं। जब कोई पीड़ित आकर वह घंटी बजाता तो इल्तुतमिश को पता चल जाता था कि कोई पीड़ित न्याय के लिए आया है। मकबरों के निर्माता का जनक भी उसे कहा जाता है। दिल्ली में सुल्तानगढ़ी और दिल्ली में ही कुतुब मीनार का निर्माण कार्य उसने पूर्ण कराया था। दिल्ली की सबसे बड़ी पत्थर की मीनार जो 238 फुट लंबी है, उसका निर्माण भी उसी ने कराया था। एक कुशल शासक इल्तुतमिश एक कुशल शासक था
जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। इल्तुतमिश के दो प्रमुख प्रतिद्वंदी थे, तजुकुद्दीन याल्दोज तथा नसरुद्दीन कोबाचा। ये दोनों गौरी के दास थे। 1215 से 1217 ईस्वी के बीच उसे दो प्रबल प्रतिद्वंदी तजुरुद्दीन याल्दोज और नसरुद्दीन कोबाचा से संघर्ष करना पड़ा। मंसूरा नामक जगह पर इल्तुतमिश ने नसरुद्दीन कोबाचा को पराजित किया था। वह सिंधु नदी में डूब कर मर गया क्योंकि वो शर्मिंदा हो गया था। इल्तुतमिश एक कुशल शासक था, उसे दिल्ली की गद्दी पाने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ा। ऐबक के समय के सरदारों को कुल्वी कहा जाता था। मोइजी मोहम्मद गौरी के समय के सरदारों को मोइजी कहा जाता था। सरदार उसके खिलाफ थे और यह दोनों कुल्वी और मोइजी दोनों सरदार उसके खिलाफ थे। इल्तुतमिश ने उन सभी का दमन किया। इल्तुतमिश ने अमीर 40 सरदारों का एक दल तराई चहलगानी बनाया, जिसे चरगान भी कहा जाता है। इल्तुतमिश ने अपने लिए 40 सरदारों का एक गुट बनाया था, जिससे युद्ध में वो विजित हो सके। एकता प्रणाली उसने एक जमीनों के लिए एकता प्रणाली प्रारंभ की थी, जिसके बारे में हम आगे पढ़ते हैं। इल्तुतमिश ने एकता प्रणाली एक्सचेंज की समानता का अर्थ है धन के स्थान पर तनख्वाह के रूप में भूमि प्रदान करना या सिक्के जो उसने चलाए थे उन्हें देना। इल्तुतमिश पहला तुर्क सुल्तान शासक था जिसने शुद्ध अरबी सिक्के चलवाए थे, मतलब शुद्ध अरबी भाषा में लिखित सिक्के चलवाए। इल्तुतमिश ने चांदी का टंका और तांबे का जित्तल का प्रयोग किया, जिसका वजन 135 ग्राम था, जिस पर आधुनिक रुपये की बनावट आधारित है। गाइस, जो अभी सिक्के चलते हैं वो इल्तुतमिश ने जो सिक्के चलवाए थे चांदी के टंका एवं तांबे के जित्तल, उन्हीं से प्रेरणा लेके आज के सिक्के बनाए गए। अन्य बहुत सी इमारतों का निर्माण भी कराया, जो है भारत में पहला मकबरा इल्तुतमिश ने बनवाया। इसने दिल्ली में स्वयं के मकबरे स्विच शैली में बना भारत का पहला मकबरा माना जाता है। कुतुब मीनार को इल्तुतमिश ने ही पूरा कराया था और इल्तुतमिश ने इसमें अपना पूरा लेखा जोखा और आज के शपथ पत्र जो प्राप्त हुए हैं वो उसमें ही रखे थे। इल्तुतमिश को भारत में गुंबद निर्माण का पिता कहा जाता है। इल्तुतमिश ने बदायूं में हौज़ खास शम्सी ईदगाह का खुलासा किया। इल्तुतमिश के द्वारा लड़े गए निम्नलिखित बहुत से युद्ध हैं जो इसमें बताए गए हैं। इल्तुतमिश के समय में ही अवध में
पृथ्वी विद्रोह हुआ। इल्तुतमिश को अपने शासन के शुरुआती 10 वर्षों के दौरान अपना सारा ध्यान विरोधियों से अपने सिंहासन को बचाने में लगाना पड़ा। मोहम्मद गौरी के सेना प्रमुख जैसे कि यल्दोज, मुल्तान का कोबाचा और बिहार व बंगाल का अली मर्दीन आदि उसके विद्रोह में खड़े हुए। जालोर और रणथंभोर के प्रमुखों ने भी ग्वालियर और कलिंजर के साथ मिलकर अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। सॉरी गाइस, इसमें 1215 लिखा होना था पर 215 लिखा हो गया है, उसे 1215 कर लीजिए। 1215 ईस्वी के तराइन युद्ध में यालदोज को पराजित किया, जबकि 1217 इल्तुतमिश ने कोबाचा को पंजाब से खदेड़ दिया। इल्तुतमिश ने अपनी स्थिति को मजबूत करने की ठान ली थी। भारत में तुर्की शासन को मजबूती प्रदान करने में अहम भूमिका इल्तुतमिश की रही। मंगोल नेता तैमूरजीन, जो चंगेज़ खान के नाम से जाना जाता है, 1220 ईस्वी में मध्य एशिया पर आक्रमण करते हुए ख्वारिज़ साम्राज्य को नष्ट कर ख्वारिज़ के शाह के पुत्र जलालुद्दीन मंगवर रानी ने मुगलों से बचने के लिए इल्तुतमिश के दरबार में पनाह की गुहार लगाई, लेकिन उसने उसे आश्रय देने से इनकार कर दिया। उसने जलालुद्दीन मंगवरानी की कोई मदद नहीं की, क्योंकि वह मंगोल आक्रमणकारी चंगेज़ खान से बहुत डरता था। इल्तुतमिश ने दिल्ली सल्तनत के वास्तविक दृष्टता है, अतः इल्तुतमिश ने तुर्की राज्य को मंगोल आक्रमण से बचा लिया। जलालुद्दीन मंगोबरानी को आश्रय न देकर इल्तुतमिश ने 1225 ईस्वी में अपनी सैन्य शक्ति को पूर्ण रूप से उत्तर भारत की सुरक्षा में लगा दिया। 1226 ईस्वी में रणथंभोर पर कब्जा कर लिया गया। 1231 ईस्वी तक इल्तुतमिश ने मंडोर, जालोर, बयाना और ग्वालियर पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। इल्तुतमिश ने 1226 ईस्वी में रणथंभोर जीता और परमारों की राजधानी मंडोर पर अधिकार कर लिया। इल्तुतमिश ने मेवाड़ की राजधानी नगड़ा पर भी आक्रमण किया, लेकिन मेवाड़ के समर्थन में गुजरात की सेना के आने के बाद अपने कदम पीछे खींचे। इल्तुतमिश की सेना कल में सुल्तानी कहलाती थी। इल्तुतमिश के काल में मंगोलों ने चंगेज़ खान के नेतृत्व में भारत पर आक्रमण किया था। इल्तुतमिश के दरबार को विभूषित करने वाले विद्वान इल्तुतमिश के प्रधानमंत्री निज़ामुल जुनैदी था, जो प्रसिद्ध विद्वान था। इल्तुतमिश के दरबारी लेखक का नाम मिन्हाज उस सिराज था, जिसने प्रसिद्ध ग्रंथ तहक़ीक़-ए-नासुरी की
नासुरी की रचना की। उसने अपने किसी भी पुत्र को काबिल नहीं समझा, इसलिए अपनी पुत्री रज़िया को आम जनता से हटकर अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। एक स्त्री को पुत्री के स्थान पर पुत्रों के अपनी पुत्री को पुत्रों के स्थान पर चयनित करना एक नया कदम था। बयाना पर आक्रमण करने के समय इल्तुतमिश रूहग्रस्त हो जाने के कारण 30 अप्रैल 1236 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई और उसने अपने खुद के मकबरे का निर्माण कराया था।